पहले बताओ सीटेट हुआ आपका? पेपर बढ़िया हुआ ना अंकिता? चलिए रहेगा तो फिर क्यों नहीं आई कल आप? ओके, फिर क्यों नहीं आई? आपका कैसा हुआ सीटेट? हाँ, लैंग्वेज गलत गलत भर दी, कोई बात नहीं, अपने को वैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जाना, उसमें जाना ही नहीं। हमारी बातें आई थी ना सारी, पूरा था, चैनल पे देख लेना, है ना, दोनों सॉल्यूशन है। ओके, तो चलिए नए बच्चे हैं उनका भी स्वागत है। कौन कौन नया है जिनका आज पहला दिन है, जल्दी हाथ खड़ा करें, रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, गुड गुड नाइस। चलिए आप दोनों दौसा से हो? ओके, आप दोनों कहां से हो? अरे वाह, बालोतरा से हो? ओके ओके, तुम क्या समझते हो? चलो फिर भी ठीक है, मैथ सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री। ओके, फर्स्ट ग्रेड दोगी? ओके, आप दोनों बेटा क्या क्या है? नहीं, सब्जेक्ट दोनों के मैथ्स है। ओके, चलिए गरिमा शुरू करें। सुनीता नहीं आ रही, क्या हुआ उसको? घर पे ही है। ओके, तो बच्चों आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी कितने नंबर की है? 60 मार्क्स, 60 नंबर, जिसमें टीचिंग मॉडल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी साथ में रहेगी और कम्युनिकेशन भी रहेगा, संप्रेषण भी रहेगा। सेकंड ग्रेड में आप जानते हैं साइकोलॉजी कितने नंबर की है? 40 नंबर की। आप बीच में मिस क्यों हो गई? यहां पे थी, क्या सब्जेक्ट है? पॉलिटी है। अरे क्या है, ऐसी चीजों को मिस नहीं करते, पॉलिटी यहीं पढ़वा देंगे। अभी जो नए सर कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा है ना, ये मेरे स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ, नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं, आप जैसे भी करो एडजस्ट करो, पर यहां रहो, हमारी क्लासेस मिस मत करो क्योंकि आपको। ओके, चलिए बच्चों, तभी जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना, ये जयपुर में मेरे से पढ़ते थे, अभी ये लेक्चर बन गए, तो ये बताएंगे आपको, अभी जो अच्छा पढ़ाते हैं ना। चलिए, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे बाल विकास। सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, इसको छोड़ो यार, फैन तो ऐसे ही चलता है। ये आपकी जो जिंदगी का ये दौर है ना, ये तपस्याओं का दौर है। जितने दुख, जितनी तकलीफें, उतने ही आगे शकून, उतना ही सुख, उतने ही। आपने सुना ना, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन वो पाएगा। तो पंखे वंखे छोड़ो। ओके, तो अब तक हमने जो पढ़ा, शैशवावस्था बाल्यावस्था दोनों चीजें कर ली थी, याद है आपको? प्रशांत ध्यान दो, गरिमा, पिंकी, प्रियंका नहीं आ रही वो? अच्छा, आपको याद किया। सुनो, आपको आज पीडीएफ देनी है, पीडीएफ डालेंगे अपन, है ना, अभी क्लास के बाद। चलिए, तो आपको याद है दोनों बातें? आप दोनों को एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में बहुत आराम से याद रख सकते हो। शैशवावस्था में अंतर्मुखी था कि बहिर्मुखी? बोलिए, अंतर्मुखी था। और बाल्यावस्था में बहिर्मुखी। शैशवावस्था में आकर्षण कैसा था? बोलिए, समलिंगी की विषमलिंगी? विषमलिंगी। और बाल्यावस्था में समलिंगी। शैशवावस्था में नैतिकता और सामाजिकता थी या नहीं? नहीं थी, अभाव था। और बाल्यावस्था में इनका विकास था। शैशवावस्था में काम भावना, काम प्रवृत्ति थी क्या? कम की ज्यादा? ज्यादा। और बाल्यावस्था में कम। कहां चली गई? क्रिएटिविटी में चली गई। इसको सिगमंड फ्रायड ने बोला सब्लिमेट हो गई। हिंदी में मार्गांतरीकरण हो गया, उदातीकरण हो गया, परिशोधन हो गया। अब पढ़ते हैं तीसरी स्टेज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड के स्पेशली सब में महत्वपूर्ण, दैट इज एडोलसेंस। हेडिंग डालिए, किशोरावस्था। किशोरावस्था। आपको याद है हमने शैशवावस्था के लिए एक कोट दिया था शैशवावस्था के लिए, कि शैशवावस्था विकास की कैसी अवस्था? आधारभूत अवस्था। कैसी अवस्था थी? और बाल्यावस्था के लिए कोट, जीवन का निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल किसने बोला था? फ्रायड ने बोला था। किसने बोला था? फ्रायड ने बोला था। वैसे किशोरावस्था के लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि साहब, WH किलपेट्रिक साहब से किसी ने पूछा, जो आपके सवाल आया था, कि अगर हम अपनी जिंदगी में से एक वर्ष निकालें खुशियों भरा,
तो वो जीवन की शुरुआत वाला एक वर्ष होगा, और दुख भरा एक वर्ष निकालें तो वो किशोरावस्था की शुरुआत वाला होगा, जिसको कुछ लोग वय संधि भी बोलते हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। टैग किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल। धर्माराम, आपको हमने बहुत मिस किया, पर आप तो इस तरह से छुप गए। चलो आगे, ये बाड़मेर से है ना। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल लिखा सबने। बोलिए किसने बोला? किलपैट्रिक ने। ऐसा बोला किलपैट्रिक ने, स्टेनली हॉल ने नहीं बोला, किलपैट्रिक ने बोला। तो किलपैट्रिक, तो पहली बात हमको याद रखनी है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। लिखा सबने? गुड। कुछ दिन गलती कर दी है ना, तो ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे बढ़िया रहा, छा गई आप। ओके, आपको पता है ना, लर्निंग में मिस्टेक्स जरूरी है, और वो एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। तो किशोरावस्था जीवन का कैसा काल? सबसे कठिन काल है। किसने बोला? किलपैट्रिक ने बोला। प्रियंका, क्यों है आखिर ऐसा? तो कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात लिखिए आप, और वो है तीव्र। आपको याद है हमने आपको बोला था स्पीडी लर्निंग आए तो शैशवावस्था बोलना है, लेकिन स्पीडी चेंजेस या स्पीडी डेवलपमेंट आ जाए तो किशोरावस्था बोलना है। तो पहली विशेषता लिखिए आप, तीव्र, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, तीव्र, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं, यहां पे एक शब्द और आता है विकास के, मेनली पीसीएसई 4 आयाम में ये शब्द नहीं था पर यहां पे है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक। परिवर्तन एवं विकास, बहुत बड़ी बात, परिवर्तन एवं विकास। ये किशोरावस्था की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली बड़ी विशेषता है जो आपने लिखा कि तीव्र परिवर्तन होते हैं साहब, और तीव्र विकास भी है। कौन कौन से तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन एवं विकास। तो याद रखने वाली पहली बात जो हमने अभी आपको बताई, स्पीडी लर्निंग आए तो हमको करना है इन्फेंसी, शैशवावस्था, और स्पीडी चेंजेस आए तो क्या कर देना? किशोरावस्था। स्पीडी डेवलपमेंट आए तो क्या करना? किशोरावस्था। आपके परीक्षा में प्रश्न आया था आरपीएससी का, सुन लें, सुन रहे हो ना? जितने जितने प्रश्न आए हम सबका पोस्टमार्टम करते हैं, आप जानते हो ना, कुछ को आपको लिखवाते हैं, कुछ ऐसे वर्बली, इसलिए हर एक बात पे ध्यान रखना है। गाल से हाथ उठा के बेटा, है ना, एनर्जेटिक। सवाल क्या था? किशोरावस्था में, सुन रहे हो ना, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, पहला ऑप्शन, धीरे धीरे एवं कम मात्रा में। ध्यान दो, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, स्लो, और मात्रा भी कम, अमाउंट भी कम। दूसरा ऑप्शन, धीरे धीरे किंतु अधिक मात्रा में। तीसरा ऑप्शन, तीव्र गति से किंतु कम मात्रा में। और चौथा ऑप्शन, तीव्र गति से किंतु अधिक मात्रा में। कौन सा होना चाहिए? जवाब है चौथा, यानी यहां परिवर्तन तीव्र भी होंगे और कम नहीं होंगे बल्कि बहुत ज्यादा होंगे। तो यह बात याद रहेगी, किशोरावस्था में अधिक परिवर्तन होंगे। कौन से एस्पेक्ट में होंगे? सभी एस्पेक्ट में होंगे, चाहे फिजिकली बात करें, सोशली बात करें, साइकोलॉजिकल बात करें। यहां पे दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हमने पढ़ा था, आपको याद है, कि विकास अचानक होता है कि धीरे धीरे, सने सने होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। हर लोग ने बोला ऐसा, विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन किशोरावस्था में विकास का नियम ही बदल जाता है।
किशोरावस्था में विकास अचानक होता है, एट वंस होता है, रातों रात होता है, और इस कदर होता है कि भूचाल आते हैं। इसलिए कहते हैं किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। इस पे भी सवाल आ चुका है। आपने सुना होगा कि किशोरावस्था की विशेषताओं को अगर हम एक शब्द में व्यक्त करें तो सर्वोत्तम शब्द कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस। पहला विकास, यहां पे देखिए विकास और परिवर्तन की लड़ाई है। विकास, समायोजन, स्थिरता, परिवर्तन। तो इसका जवाब आएगा परिवर्तन, क्योंकि ऐसा किसी ने बोला है। किसने बोला है वो स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किशोरावस्था में विकास का एक सिद्धांत है क्रमिक विकास। हमने पढ़ा ना, डेवलपमेंट ऑर्डरली होता है, क्रमिक होता है, लेकिन किशोरावस्था में यह भी बदल जाता है और इसके स्थान पे आ जाता है आकस्मिक विकास। क्या आ जाता है? या फिर दूसरे शब्दों में त्वरित विकास। क्या आ जाता है? इंग्लिश में स्पीडी डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? स्पीडी डेवलपमेंट। और ये बात कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले हैं वो जो किशोरावस्था के जनक हैं, स्टेनली हॉल। कौन है वो? स्टेनली हॉल। तो यहां शॉर्ट में मैं लिखवाता हूं। ये बिंदु आपने लिख लिया, इसके नीचे पहली बात आप लिखें, ऐसा लिखें, त्वरित ओब्लिक आकस्मिक विकास। यानी किशोरावस्था में त्वरित ओब्लिक आकस्मिक विकास होता है, और ये कहने वाले हैं स्टेनली हॉल। तो आगे नाम लिख दें, स्टेनली हॉल। स्टेनले, स्टेनली बोथ आर करेक्ट। स्टेनली हॉल। लेकिन साथ में दूसरी बात भी, त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन? स्टेनली हॉल। त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत विकास की कौन सी अवस्था के बारे में है? तो किशोरावस्था, क्योंकि यहां पे विकास अचानक त्वरित आकस्मिक होता है। लेकिन आप सुन रहे हो ना, आपको पूछ लें कि आकस्मिक या त्वरित विकास किशोरावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, किसने बोला? बोलो, स्टेनली हॉल। लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दें कि साहब क्रमिक विकास की बात किसने करी, तो ध्यान रखना एक नाम जिनका एक स्टेटमेंट है, परीक्षा में आया हुआ है कि किशोरावस्था में भी विकास आकस्मिक और त्वरित नहीं होता, वहां भी क्रमिक रूप से ही होता है। ऐसा कहने वाली एक फीमेल है जिनका नाम है होलिंगवर्थ। नाम सुना है आपने? होलिंगवर्थ के 2 दोस्त हैं, एक थॉर्नडाइक साहब और दूसरे 3 लोग। यस, किंग। क्या नाम है उनका? किंग। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि चाहे किशोरावस्था हो चाहे कोई और अवस्था हो, विकास तो क्रमिक ही होगा। तो इसके नीचे आप लिखें वो बात, और इस बार आप लिखें क्रमिक विकास। क्रमिक विकास। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? और ये बात कहने वाले 3 लोग हैं, किंग, थॉर्नडाइक तथा हिलिंगवर्थ या होलिंगवर्थ, बोथ आर करेक्ट। होलिंगवर्थ। और होलिंगवर्थ का अलग से भी स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाऊंगा, आया है परीक्षा में, जिसमें उन्होंने ये बोला कि साहब किशोरावस्था में भी विकास अचानक नहीं होता बल्कि क्रमिक रूप से ही होता है। यह महत्वपूर्ण बात है। तो दोनों बातें क्लियर हुई आपको? ध्यान रखने वाली बात है, आकस्मिक विकास या त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो हम स्टेनली हॉल के साथ जाएंगे। और क्रमिक विकास की बात आई तो हम 3 लोगों के नाम याद रखेंगे। पहला नाम किंग, दूसरा नाम थॉर्नडाइक और तीसरा नाम होलिंगवर्थ। कौन से वर्थ? होलिंगवर्थ। यह बात याद रहेगी आपको। लेकिन बच्चों यहां पे 2 बातें हमने आपको बताई थी कि किशोरावस्था में क्या होगा? तीव्र विकास भी होगा और तीव्र परिवर्तन भी होगा। विकास के बारे में दोनों बातें हमने यहां पे कर ली, और परिवर्तन वाली बात है बाकी। तो आप में से कोई बता सकता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को एक शब्द में व्यक्त करें तो वो शब्द कौन सा होगा? परिवर्तन। ये किसने बोला? किसने? नो, स्टेनली हॉल ने तो आकस्मिक वाली बात बोली है। ये बोला था नो, जर्सिल ने तो बोला बाल्यावस्था से परिपक्वता की और संक्रमण। सोमरा, अंकिता, एनीबडी, प्रशांत, ये बोला था बिगेवहंट ने। किसने बोला था? बिगेवहंट। तो इसको भी लिखिए आप नीचे। 2 चीजें आपने लिख ली। तीसरी बात आप लिखें इनवर्टेड कॉमास करके,
मेरा स्टाइल मोस्टली यही रहता है कि मैं पहले स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, बाद में नाम लिखवाता हूँ, एरो करके, तो अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा ही कर लो। क्या है, तो इन्वर्टेड कॉमास करके लिखें। किशोरावस्था, देखो किशोरावस्था में स्टेटमेंट्स काफी हैं और परीक्षाओं में ये फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए आपको लिखने भी हैं। तो आप लिखें किशोरावस्था की विशेषताओं को, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, डैश करें और लिखें परिवर्तन, पूर्ण विराम लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास बंद करें और एरो करके ऐसा बोलने वाले हैं बिगे व हंट। इनका नाम बिगे व हंट। कई बार हम बिगे व होट भी पढ़ते हैं, तो एक ही बात है, बिगे व हंट बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। तो स्टेटमेंट था किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? परिवर्तन है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो हैं, बीच में एंड है ना, पर आपको ये पेयर में आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि बिगे दे दिया हंट अलग दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी एक मर्यादा होती है। उसमें जैसे उसमें तीन नाम थे तो तीनों ही आएंगे साथ, चिंता मत करो आप। वैसे दो लोग हैं, बिगे व हंट, पर हमको इनकी ज्यादा बायोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरी है मैं अपने आप बता दूंगा। ओके, तो आपने क्या लिखा? किशोरावस्था की विशेषताओं को एक शब्द में व्यक्त करें, तो बोलिए कौन सा? परिवर्तन। किसने बोला? किसने बोला? किशोरावस्था में विकास का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? आकस्मिक या त्वरित। ये बात किसने बोली? किसने बोली? स्टैनली हॉल ने। और किशोरावस्था में भी क्रमिक विकास वाली बात लागू होती है, ये किसने बोली? किंग, थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ। कौन से वर्थ? होलिंगवर्थ। पहली बात क्लियर हुई। तो किशोरावस्था की पहली विशेषता हमने देखी, उसमें दो शब्द आए, एक तो परिवर्तन और दूसरा विकास। एक तो परिवर्तन और दूसरा विकास। दोनों बातें क्लियर हुई आपको? ओके। अब किशोरावस्था की दूसरी विशेषता, तो लिखिए दूसरी विशेषता, और वो है बल, तनाव, तूफान, विरोध व स्वतंत्रता की भावना। एक साथ बहुत सी बातें हैं इसमें। बल, तनाव, तूफान, विरोध व स्वतंत्रता की भावना, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो काफी महत्वपूर्ण है। बल इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तनाव और तूफान को क्या बोलेंगे? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। नो टेंशन, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। विरोध, प्रोटेस्ट, फ्रीडम, यानी किशोरावस्था में ये सब कुछ होता है। बल लिखा सबने? बोले किशोरावस्था में किसकी भावना होती है? पहला बल, दूसरा तनाव, तीसरा तूफान, चौथा विरोध और पांचवा शब्द स्वतंत्रता। पांचवा क्या है? स्वतंत्रता। तो ऐसा होता है। किस बात का स्ट्रेस है किशोरावस्था में? किस बात का तनाव है प्रशांत? किस बात का तनाव है? किलपेट्री का तनाव है? ओके, बोले किस बात का तनाव? बहुत से तनाव है। यस सोमरा, सबसे बड़ा तनाव है शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नए नए हार्मोन्स आए हैं, उन्होंने तबाह कर दिया। फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, गौण यौन गुण परेशान करते हैं, तो शारीरिक बदलाव का तनाव है। शारीरिक बदलाव ही नहीं, इसके अलावा मानसिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक चीजें भी बदली है, तो परिवर्तन का बहुत बड़ा तनाव है। विपरीत लिंगी आकर्षण का बहुत बड़ा तनाव है। कैरियर मेकिंग का बहुत बड़ा तनाव है। सब्जेक्ट सिलेक्शन का बहुत बड़ा तनाव है। देश, घर, परिवार सबको बदल देने की चाहत का तनाव है। और भी बहुत से तनाव हैं। इसलिए कहते हैं किशोरावस्था में बहुत तनाव है। तनाव, तूफान, झंझावात वाली बात बाद में बताऊंगा आपको, वो स्टैनली हॉल की है। इसी तरह से विरोध, आपने देखा होगा किशोरावस्था में बहुत प्रोटेस्ट है, बहुत विरोध है, क्योंकि उसके तरीके अलग हैं, बाकी लोगों के तरीके अलग हैं। आप उसके रूम में जाके देखना तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको, ब्रेक ऑल द रूल्स हियर। सारे नियम तोड़ दो, सारे कानून तोड़ दो।
फ्रीडम बहुत चाहिए उसको, फ्रीडम। किशोरावस्था में कहते हैं वो सब कुछ कर लेना चाहता है, सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ पी लेना चाहता है। इसलिए कहते हैं किशोरावस्था में फ्रीडम, स्वतंत्रता की भावना होती है। बल और तनाव की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि किशोरावस्था में मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, कहीं कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है, आपने सुना है ना, ज्वार उठता है नसों में, उसको सही ट्रैक पे डालने की जरूरत है। सही ट्रैक पे डालेंगे तो होगा विकास, नहीं तो होगा विनाश। कुछ मुश्किल नहीं है किशोरावस्था में। मैं यहीं पे झुंझुनू में पढ़ा रहा था, पुरानी बात है, उस समय ओलंपिक सामने थे और परिस्थितियां ऐसी थी कि रसिया, वो चल रहा था कोल्ड वार के बाद की बात है, तो रसिया और यूएस में से यूएस ने भाग नहीं लिया उसमें। तो बहुत बड़े बड़े लेख आते थे उन दिनों के, सब चाइना क्या कर रहा है आजकल, चाइना क्या कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे कुछ इदारे हैं जो मानवाधिकारों की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि चाइना में बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है वहां कम्युनिज्म है। और वाकई वहां पे क्या था, वहां पे स्कूल लेवल पे ही बच्चों को उठाते और सीधे स्पोर्ट्स हॉस्टल में डालते। अभी भी यही है। पर उस समय जो बात हुई थी, ये बात निकली कहां से कि सब जिसने किशोरावस्था की ताकत को पहचाना, उस समाज ने, उस देश ने, वो सरताज रहा, सुप्रीम रहा, टॉप पे रहा। हमारे देश में पहले किशोरावस्था की ताकत को पहचाना गया था। जरूरी नहीं फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल भी होती है ना। अभी वापस कमाल कर रहा है इंडिया, पता है, आप देखते हो ना, चांद पे जाने वाले हैं अपन। तो जिसने किशोरावस्था की ताकत को पहचाना, चाइना ने उस वक्त ये काम किया। तो बहुत से आक्षेप उठे कि साहब वो 10-12 साल का लड़का, लड़की, किसी की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो लड़की को सीधा उठाते और जिम्नास्ट, स्विमिंग, लड़के की बॉडी में थोड़ी एथलेटिक्स, 18 से 20 घंटे उनसे इतनी मेहनत करवाते कि वो दर्द में बहुत बहुत बुरी तरह से उनकी हालत खराब थी। पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता। उन मासूम बच्चों के साथ ये हो रहा था। तो पूरी दुनिया के अखबार भरे पड़े रहते थे कि चाइना ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मैंने क्लास में बोला कि चाइना किशोरावस्था की ताकत को पहचान रहा है। और यही हुआ। जिस दिन वो बच्चे 3 साल 4 साल की सख्त मेहनत के बाद जब वो ट्रैक पे दौड़े तो गोल्ड मेडल मिला। उस साल चाइना मेडल टेली में दुनिया में नंबर 1 आया और उनके पेरेंट्स के सीने चौड़े हो गए। जब बच्चा गोल्ड जीतता है तो बोलिए सीने चौड़े होंगे। पर ये कमाल क्यों था? ये कमाल था किशोरावस्था की ताकत का। तो किशोरावस्था में फोर्स, बल, ताकत असीमित है। यहां पे एक महत्वपूर्ण कोटेशन है जो परीक्षा में आता है, इन्वर्टेड कॉमास करके लिखिए आप। और इस बार आप लिखिए 11-12 वर्ष। अब फर्क नहीं पड़ता कि साहब 12-13 वर्ष है कि 11-12 है, ठीक है ना। तो 11-12 वर्ष की आयु में, 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में, रगों में, 11-12 वर्ष की आयु में, इन्वर्टेड कॉमास में है ये, बालकों की नसों में ज्वार उठता है। ज्वार उठता है जिसे किशोरावस्था, ये बहुत बहुत बार परीक्षा में पूछा गया स्टेटमेंट है। सारे स्टेटमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठता है जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। ये मेरे को आप बताओ। यस, किसने बोला? हेडो कमेटी। गुड, नाइस अंकिता। ये हेडो कमेटी ने बोला। हेडो कमेटी, कई बार हेडी कमेटी पढ़ लेते हैं, चलेगा। हेडी कमेटी, हेडो कमेटी। तो हेडो कमेटी का बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में क्या उठता है? ज्वार उठता है। और इस तूफान को हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? किशोरावस्था बोलते हैं। ज्वार क्या होता है, सुना कभी आपने? ज्वार भाटा तो सुना है। क्या होता है उसमें? टाइड में पानी वो खींचता है ना, तो पानी एक्स्ट्रा, पानी का अतिरिक्त उबाल, आप जानते हैं, उसको टरबाइन पे डालते हैं। जब टरबाइन पे डालते हैं तो टरबाइन घूमता है और एनर्जी बनती है, वो है बिजली। जब पानी का उबाल बिजली पैदा कर सकता है तो सोचिए खून का उबाल क्या पैदा कर सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कोट है कि बालकों की नसों में ज्वार उठता है। क्या उठता है? ज्वार। और इस तूफान का नाम क्या है? किशोरावस्था है। क्या है इसका नाम? किशोरावस्था। ऐसा किसने बोला? हेडो कमेटी ने। किसने बोला?
तो बच्चों अब तक हमने आपको कुछ स्टेटमेंट्स बता दिए बातों ही बातों में। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा? बोलो, किलपेट्रिक ने। किशोरावस्था में त्वरित विकास का सिद्धांत लागू होता है। बोलिए कौन से हॉल? स्टेनली हॉल ने। तुम नॉर्मल हो जाओ, कोई बात नहीं। स्टेनली हॉल ने। किशोरावस्था में भी क्रमिक विकास का सिद्धांत लागू होता है। कौन थे 3 लोग? किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। लेकिन किशोरावस्था की विशेषताओं को एक शब्द में व्यक्त करें तो कौन सा शब्द है? परिवर्तन। ये किसने बोला? यस, बिग वे हंट नहीं, बिगे वे हंट। बोलिए किसने बोला? ओके, बिगे वे हंट। किसने बोला? बिगे वे हंट ने बोला। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, नसों में रगों में तूफान उठने वाली बात किसकी? यस, कौन सी कमेटी की? हेडो कमेटी की। ओके, नेक्स्ट। बहुत सी विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। अगली विशेषता, वीर पूजा। ये सुना आपने कभी? नायक पूजा भी कहते हैं। वीर पूजा, यस, या नायक पूजा। शाबाश, इंग्लिश में बोलेंगे हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप बहुत बार परीक्षा में है, हीरो वर्शिप। किशोरावस्था की अगली विशेषता है, इसमें हीरो वर्शिप होता है। वीर पूजा या नायक पूजा। यानी लिखा सबने? बोले क्या लिखा? पहला शब्द वीर पूजा, दूसरा नायक पूजा। इंग्लिश में कौन सी वर्शिप? हीरो वर्शिप। यानी किशोरावस्था में कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई हीरो होता है और उसको दीवानगी की हद तक चाहते हैं, एवं उसकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। आप जो मेरे सामने बैठे हैं सब लोग किशोरावस्था पार करके आए ना? अच्छा, ये हीरो कौन होते हैं? ये कोई भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सेलेब्स ही हो। सिलेबस के साथ क्रश भी होता है किशोरावस्था में, बताएंगे अभी आपको। ये वाली बात भी आई है परीक्षा में। ये हीरो कौन है? ये हीरो अपने आसपास है एक लड़की के लिए, उसका हीरो उसकी नायिका उसकी मां हो सकती है, उसकी भाभी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, सर हो सकते हैं, गांव में कोई भी पहली बार नौकरी लगा वो हो सकता है। आप जो मेरे सामने बैठे हैं, आप जैसे भी हैं, आप पे किसी न किसी का प्रभाव है। किसी को कोई ऐसा मिल गया, बड़ा भाई है या फिर दोस्त है, किसी को कोई ऐसा मिल गया जो जिम में ले गया, बॉडी बनाता है यार बॉडी, तो वो जिम में चला गया। किसी लड़की को कोई ऐसी मिली जो उसको मंदिर में ले गई, धार्मिक बन गई, पूजा। कोई ऐसी मिली जो ब्यूटी पार्लर ले गई, मॉडलिंग, ब्यूटी पार्लर ये दुनिया है, तो उसकी ये दुनिया बन गई। कोई ऐसे मिले जो आपको जीके की तरफ ले गए, करंट पढ़ना, लाइब्रेरी ले गए ना, लाइब्रेरी। आपने देखा इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं क्या बोलूं, मैं जब ट्रेनिंग करता था, सुन रहे हो आप, मैं जब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करता था जयपुर में, तो मेरे साथ एक कांस्टेबल थी, तो स्पोर्ट्स कोटे से आई थी। वो 6 बजे उठ के, हम साथ ही थे, हम तो थे अधिकारी ऑफिसर और वो थी कांस्टेबल, तो बहुत मेहनत करती थी वो। तो मैं उसको कई बार पूछता कि और भी कौन है, तो वो कहती सर मेरे पीछे लाइन लगी है 20 लड़कियों की। पता है वो कौन थी? वो थी कृष्णा पुनिया। बाद में मेडल लिया कृष्णा ने, लिया ना अभी, तो उसके बाद तो वो फिर राजस्थान पुलिस में, पहले वो कांस्टेबल थी, जैसे ही मेडल लिया उनको डिप्टी बना दिया, फिर तो वो इलेक्शन वगैरह में आ गई। तो वो कहती थी सर मेरे ससुराल में पियर में बहुत सी लड़के हैं। आपने सुना वो ये फोगाट सिस्टर्स और ये सब आई ना, विनेश। तो हमारे गांव में यही चलन है, यानी पहली बार वहां से कोई कृष्णा पूनिया निकली तो जाने कितने मेडल। हरियाणा में क्यों निकलते हैं मेडल? इसलिए आपने देखा बहुत से गांव ऐसे हैं जैसे जिनमें पहली बार कोई फौजी बन के आया तो वो सबका आइडल बन गया। क्या बात है यार, सबने उसको फॉलो किया। फौजी है गांव में, किसी गांव में सारे ट्रक ड्राइवर मिलेंगे आपको, पता है वो मेरे बैरोड के बच्चे थे, उन्होंने कहा सर हमारे गांव में 50 ट्रक हैं, सबके ट्रकों वाले। पंजाब में चले जाओ, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि काश मेरी शादी किसी एनआरआई से हो जाए, क्योंकि पहली बार जो कनाडा से आई ना, तो उसको देख के वो आइडल है, आदर्श मान लिया। और आदर्श मानने का मतलब वो सब कुछ वैसा ही करते हैं, उसके नक्शे कदम पे चलते हैं। जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल। तो किशोरावस्था की बड़ी विशेषता है, इसमें हीरो वर्शिप होती है। क्या होती है इसमें? हीरो वर्शिप। मैं वहां पे एग्जाम्पल देता हूं। एक बार हम लोग उसमें गए थे, एक मालवीय नगर में एक हॉस्टल है, मीना हॉस्टल। तो ताज्जुब ये था कि वहां हर तीसरी चेयर पे कोई आईएएस, आईएफएस, कमिश्नर, डीआईजी ऐसे बैठे हुए थे।
तो ताज्जुब ये नहीं था कि वो एसटी में मीणा थे, रिजर्वेशन थे इसलिए बन गए। ताज्जुब ये था कि उनमें से 70% बामणवास गांव के थे। सवाई माधोपुर में एक जगह है, क्योंकि पहली बार वहां से कोई नमो नारायण बन के निकला तो सबने उसको फॉलो किया, घर छोड़ दिया। वो कैसे पढ़ता था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। आपके गांव में एक बार कोई टीचर बनती है तो उसके बाद सब वैसे ही करते हैं ना। अपने यहाँ पे कृष्णिया का बास पता है आपको कितने आईपीएस हैं? पहली बार कोई बना तो सब वैसे ही उसके नक्शे कदम पे चले तो वैसे ही बन गए। वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। इसको बोलते हैं हीरो वर्शिप। तो हीरो वर्शिप याद रहेगा, किशोर अवस्था की बड़ी विशेषता है, जिसको वीर पूजा कह सकते हैं, नायक पूजा कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगली विशेषता। अच्छा, मेरे फैमिली में पता है हीरो वर्शिप क्या है? टीचिंग। सब गवर्नमेंट टीचर नहीं, ये वाले टीचर। सबसे पहले हमारे अंकल निकले थे, मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, टॉपर अलमली वाली, उस क्लास में थे वो। फिर उसके बाद हम लोग इसी में जा रहे हैं, टीचिंग। चलिए, तो हीरो वर्शिप बड़ी विशेषता। अगली बात, दीवा स्वप्न। यहां पे होता है सेलिब्रिटी क्रश। डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, फैंटेसी भी कहते हैं। नाम सुना है? यस, करते हो? यस, करते हैं। इस मुश्किल भरी जिंदगी में यही तो बचाती है, डिफेंस मैकेनिज्म है। हकीकत से दो चार होते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं तो फिर कभी कभी कल्पना में सुख पा लेते हैं। दैट इज फैंटेसी। ये हीरो वर्शिप नहीं, डे ड्रीमिंग है। क्या लिखा हिंदी में? कौन सा स्वप्न? दीवा स्वप्न। इंग्लिश में डे ड्रीमिंग, एक और नाम फैंटेसी। तो देखो ये क्या, ये आपके वहां भी काम आती है, समायोजन की रक्षा युक्तियों में, फर्स्ट ग्रेड में भी टॉपिक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जो रियलिस्टिक हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उससे अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेते हैं और कल्पनाओं में खो जाते हैं। यानी सपने देखना, ख्वाब देखना, वो भी दिन में। इसका मतलब ऐसी असंभव कल्पनाएं की जाती है किशोरावस्था में, लेकिन वो इसलिए की जाती है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इतनी मुश्किलें हैं आप चारों तरफ, इसलिए कभी कभी ख्वाब में खुशियां ले लेता है। और पता है, जब ख्वाब में खुशियां लेते हैं तो फिर कुछ छोटी मोटी बात नहीं होती, फिर तो टॉप की बात ही होती है। जैसे हमने बहुत से एग्जाम्पल लिए, एक लड़का बेरोजगार है, बेरोजगारी से इतना दुखी है, इतना त्रस्त है कि अब वो कल्पना में जॉब करेगा, लेकिन कोई पटवारी और ग्राम सेवक नहीं बनेगा, सीधा यस आईएएस बनेगा। ये एग्जाम्पल जाने कितनी बार परीक्षा में आया। आईएएस बना है तो लाल बत्ती वाली गाड़ी है, ड्राइवर ही चला रहा है, वो तो पीछे बैठा है, तो सामने उसका बंगला भी है, अकेला नहीं है, बगल में भी कोई है। ये फैंटेसी है, ये दीवा स्वप्न है। एक लड़का जिसकी शादी नहीं हो रही, ये भी तो है, मुश्किल है। हाँ, ये वहां का एग्जाम्पल है आपके एडजस्टमेंट का। शादी नहीं हो रही उसकी, तो क्या करेगा, वो कल्पना में दूल्हा बनेगा, घोड़ी पे बैठेगा और वरमाला लिए इसका इंतजार, उसका इंतजार कोई साधारण सी लड़की नहीं कर रही, बल्कि हम उस जमाने में कहते हैं ऐश्वर्या राय कर रही है, कैटरीना कर रही है। ये फैंटेसी है। अच्छा, लड़के की शादी नहीं, ये भी तो हो सकता है, लड़के की शादी नहीं हो रही तो वो टेंशन टेंशन, फिर वो कल्पना करती है ओके, और सुहाग का जोड़ा पहन के बैठी है, पता है उसका घूंघट कौन उठाएगा? यस, ये फैंटेसी है। यानी कहते हैं ना, मन के लड्डू फीके क्यों? तो यहां किशोर कल्पना करता है, और कल्पना क्यों करता है? क्योंकि ऐसा करना उसके लिए जरूरी है, नहीं तो फिर इस मुश्किल भरी जिंदगी में रह नहीं पाएगा। इसलिए वो कल्पनाओं में खुशी प्राप्त करता है। इस खुशी प्राप्त करने वाली बात का नाम है दीवा स्वप्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट, विपरीत लिंगी आकर्षण। यह बहुत बड़ी विशेषता है। हमने आपको बोला था, याद है, शैशवावस्था में विपरीत लिंगी था, बाल्यावस्था में क्या हो गया था? समलिंगी हो गया था, और यहां पे वापस विपरीत लिंगी आकर्षण। विपरीत लिंगी आकर्षण, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। बड़ी बात, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। याद करो किशोरावस्था। क्या कुछ लोग अभी भी किशोरावस्था से बाहर नहीं निकले होंगे? कितना जाया किया इस बात के पीछे, कितना कितना वक्त गया, कितनी एनर्जी गई। काश कोई पहले हमें बताता कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। पर होता है साहब, वो उम्र ऐसी है कि उसमें होता है। जैसे अभी आप लोग, कुछ लोग जैसे वो दोसा से भी आए हैं, है ना, बस एक ही ख्वाब है, जॉब मिले। बोलिए है?
बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, थक जाते हो। अब 8 बजे आपके चेहरों को देखता हूं तो मेरे को तरस भी आता है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्यों कर? अब आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज हवी है, बोलिए है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल है कि आज उत्कर्ष वाली लड़की नहीं आई, कि सुन रहे हो ना गरिमा, ध्यान दो। अभी आप जैसे यहां से जाने के बाद आपको थकान होगी तो नींद तो आएगी, घोड़े बेच के सो गए या कभी भी आप सो रहे हो, आपको अचानक जब आप सो रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन, कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, आपको अचानक कोई उठाता है ऐसे और आपके कान में एक स्वीट सा सेंटेंस बोलता है और बोलता है आपके लिए गुड न्यूज है। और जैसे आपको आप अभी पूरे नींद में ही हो, उठे भी नहीं हो, कोई आपको बोलता है आपके लिए गुड न्यूज है, तो आप अचानक बोलेंगे मेरा सिलेक्शन हो गया, या पेपर की सेटिंग हो गई, या कुछ और। मतलब आप जो भी बोलोगे उसका संबंध होगा आपकी नौकरी से। बोलिए होगा कि नहीं? लेकिन किशोरावस्था में कोई भी, आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं, किशोरावस्था में कोई भी है, आप उसको ऐसे बोलना नींद में उठा के कान में तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तो उसका जवाब आएगा उसने हां कर दी, एक ही जवाब। कितनी बड़ी बात। इसका मतलब हमने किशोरावस्था में अपनी पूरी एनर्जी इसी में लगाई जिसको बोलते हैं विपरीत लिंगी आकर्षण। काश वो मान जाए, काश वो हां कर दे, जबकि ये छोटी सी बात थी। कुछ बन के दिखाओ फिर कितनी हां होती, पता है ना? तुम्हारे विश्वास को सुना आपने? कुमार विश्वास को सबने सुना होगा, सुना है ना? कितने बड़े कवि हैं। तो कहते हैं कि साहब वो कॉलेज में किसी को प्यार करते थे तो वो उनको देखती नहीं थी, तो ऐसा हुआ दिल में, अच्छा फिर सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन का एग्जांपल है प्रेम में असफल युवक का कवि बन जाना। यह मार्गांतरीकरण है, यह परिशोधन है, परीक्षा में है। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर कमाल किए साहब। और एक दिन क्या हुआ, जब बहुत बड़े बन गए तो फिर क्या हुआ पता है? वो उनका एक प्रोग्राम था इंदौर में, तो उसमें वो आके बैठी कोने में, सामने बहुत पब्लिक है, जैसे आजकल उनकी हो रही है ना बागेश्वर बाबा की। तो वो भी कहते हैं कई बार कि मैं देखता हूं, अच्छा मेरे को 2000 रुपए उधार नहीं दिए थे, ओके आज आ गए। तो वैसे ही क्या था कि वो आके बैठ गई, वही उन्होंने देख लिया उसको, और वही ऑन द स्पॉट उन्होंने स्टेज पे एक लाइन लिखी, और वो लाइन बड़ी शानदार है, आपने जरूर सुनी होगी। उन्होंने उसको बोला अच्छा आई हो तुम। फिर वो उसको क्या बोला उन्होंने कि ऐसे बताता हूं आपको मैं, कि नाच रही है जब की दुनिया आज हमारे नगमों पर, नाच रही है जब की दुनिया आज हमारे नगमों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। यानी भाई तुम्ही ने तो मेरे को बनाया ऐसा, कहने का मतलब ये क्यों बोला मैंने? हां, तो विपरीत लिंगी आकर्षण हर बार खराब ही नहीं होता, बहुत बार अच्छा भी हो सकता है, तब जब हम उसको प्रेरणा बना लें कि ओके हम दिखाते हैं हम कौन है। बात समझ आ रही है? तो बच्चों हमेशा ऐसा मत करना, ऐसा करना कि हम हैं। विपरीत लिंगी आकर्षण पॉजिटिव भी होता है। इसी तरह से एक और विशेषता है, ये मेरी वाली बात आपको समझ में नहीं आई होगी शायद, आ गई? के आ गई थी ना? आपके रिएक्शंस तो बहुत ठंडे थे, स्टोनी। ओके, यस, पलायन, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, किशोरावस्था की बड़ी विशेषता। स्किपिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्किप, पलायन, ये तो आपने सबने खूब सुना है, पलायन, स्किपिंग। क्या होता है पलायन? नोट गायब होना, उस जगह को छोड़ के चले जाना। पलायन किशोरावस्था की बड़ी विशेषता है। और ध्यान देना, पलायन का मतलब है हम घर वालों की परमिशन के बिना घर से भाग जाएं, स्कूल की परमिशन के बिना, बच्चे प्रिंसिपल की परमिशन के बिना स्कूल छोड़ के भाग जाएं, वो पलायन है। बोलिए है? और किशोरावस्था में अक्सर पलायन देखा गया है। पलायन क्यों होता है? विपरीत लिंगी आकर्षण इसका एक कारण है, लेकिन कैरियर मेकिंग के लिए भी पलायन होता है, जानते हैं आप? रिसर्च कहती है कि जिन लोगों ने किशोरावस्था में घर छोड़ दिया, और क्यों छोड़ दिया पता है? कुछ बन के दिखाएंगे, उन्होंने कमाल किए हैं, क्योंकि तब मुश्किल तो कुछ था ही नहीं। आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके लिए जीना मरना। आप सोचिए, जैसे अभी मैं जयपुर में कई बार कहता हूं, बाहर से बच्चे आते हैं, अभी अपने यहां तो दोसा वाले ही हैं, एक बाड़मेर वाले धर्माराम जी हैं, तो आप अभी घर से बाहर हो ना बाहर, पर ये आपका पलायन है क्या? ये पलायन है? नहीं है, क्योंकि घर वाले आपको खर्चा भेजते हैं, घर से आप बात करते हो, सारा काम वही कर रहे हैं, बस आप तो मकान लेके रह रहे हो साहब,
पेइंग गेस्ट बन के या कैसे भी रह रहे हो, सुन रहे हो ना। लेकिन मान लो कि आप ये प्रोमिस कर लो अपने आप से, क्योंकि घर कितना अच्छा होता है ना, बहुत केयर करते हैं सब लोग घर पे। अकेले में मुश्किल होती है, खुद ही खाना बनाते हैं, दरबार हम दुखी होते हो ना, परेशानियां तो आती हैं, बोली आती कि नहीं आती। लेकिन आप अपने आप से प्रोमिस कर लें कि अब घर की याद आती है, 4 दिन चले गए, आप जाते ही हो, 30 पे चले गए, अभी रक्षाबंधन में फिर भाग जाओगे। क्यों रिचा, ऐसा है? रितु, रितु क्या नाम है? रिचा, ओके रिचा। तो ऐसा होता है। लेकिन मान लो आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं जो भी बच्चे, ससुराल, घर, जो भी, ससुराल तो हालांकि हर कोई छोड़ना ही चाहता होगा, पर बिफोर मैरिज में कहता हूं, है ना, कि साहब अब घर तभी हम कदम रखेंगे जब हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। तो बोलिए, क्या आपको नींद आएगी? दिन में तो छोड़ो, रात को भी नहीं सो पाओगे, क्योंकि हर वक्त अपनी मंजिल दिखेगी, क्योंकि हमने घर भी त्याग दिया इसके लिए। तो कहते हैं कि सब, जो कहते हैं ना, सफलता पानी है तो घर छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, समाज छोड़ दो, आजकल तो रील्स भी छोड़ दो, तभी सफलता मिलेगी। बोलिए मिलेगी? ये डिस्ट्रक्शन सारे छोड़ने पड़ेंगे हमको। तो पलायन का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने किसी गोल के लिए घर छोड़ा, ये सारे चीजें छोड़ी, उनको निश्चित रूप से मंजिल मिली है। आप बिलीव करेंगे, जितने बड़े नाम आप सुनते हैं, ये तो नौकरी तो बहुत छोटी सी बात है, टाटा, बिरला, डालमिया, अपने तो सारे के सारे झुंझुनू के हैं, पता ना आपको, लक्ष्मण मित्तल अपने राजगढ़ वाले, इन सब ने या इनके पूर्वजों ने किशोरावस्था में अपने घर छोड़ दिए थे, तो आज टाइकून बन गए। वो घर छोड़ के गए, तभी कमाल हुआ है, तभी सफल हुए हैं। बोलिए हुए। पर किशोरावस्था की बड़ी बात है कि इसमें पलायन होता है। क्या होता है? पलायन होता है। पलायन का मतलब घर छोड़ के, अपनी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। ये अच्छी बात होती है। हालांकि कुछ लोग वैसे भी पलायन करते हैं, तो वो एक दूसरा पहलू है। ओके, बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था की पहली बात W.H. किलपैट्रिक साहब वाली कौन सी थी? जीवन का कैसा काल? कठिन काल। किसने बोला? किलपैट्रिक ने। उसके बाद हमने देखा किशोरावस्था में हर प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और किशोरावस्था में विकास भी त्वरित होता है। क्या होता है? त्वरित। किशोरावस्था में त्वरित या आकस्मिक विकास होता है। किसने बोला? स्टैनली हॉल ने। लेकिन ऐसा किसने बोला? किशोरावस्था में त्वरित नहीं बल्कि क्रमिक विकास ही होता है। 3 लोग, किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक ही शब्द में किशोरावस्था को व्यक्त करो तो कौन सा? परिवर्तन। ये किसने बोला? बीगेबा हंट ने। किसने बोला? बीगेबा हंट ने। उसके बाद हमने अगली विशेषता पढ़ी किशोरावस्था में बल, तनाव, तूफान, विरोध और स्वतंत्रता की भावना होती है साहब। और बल वाली बात पे 11-12 वर्ष के बालकों के नसों में क्या उठता है? जवार उठता है। यह बात किसने कही? कौन सी कमेटी? हेडो कमेटी। उसके बाद अगली विशेषता हमने कौन सी देखी? वीर पूजा। इंग्लिश में क्या बोला? कौन सी वर्शिप? हीरो वर्शिप। फिर अगली विशेषता दिवा स्वप्न, इंग्लिश में डे ड्रीमिंग, या एक और शब्द फैंटेसी। उसके बाद अगली विशेषता कैसा आकर्षण होता है किशोरावस्था में? याद रखना, बाल्यावस्था में कैसा था? समलिंगी। शिशुअवस्था में कैसा था? विपरीत लिंगी। और किशोरावस्था में वापस विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। और अगली विशेषता बोलिए? पलायन। ओके, अब इसके बाद कुछ और बातें, अभी है ना टाइम अपने पास? ओके, देखो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन भी है, मानसिक भी है, सबकी बातें आती है परीक्षा में, मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में हम लेते हैं कि किशोरावस्था में उसके जीवन के दर्शन का निर्माण होता है, किशोरावस्था में सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, किशोरावस्था में अपनी पहचान की खोज करता है, किशोरावस्था में आत्मचेतना, आत्मसम्मान होता है। ऐसे सारे परीक्षा में आए। ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल हैं, ठीक है, संवेग वाली बातें और सामाजिक बातें और मानसिक भी हैं। तो मानसिक में 2-3 बिंदु आपने जरूर पढ़े होंगे, वैसे आपने जीन पियाजे पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है। तो किशोरावस्था में मूर्त चिंतन होता है कि अमूर्त चिंतन? ऐसे ही गेस लगाओ आप, बोलिए अमूर्त चिंतन। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था परिपक्वता की अंतिम अवस्था है, जिसमें बुद्धि का जितना विकास होना है उतना हो जाएगा। वुडवर्थ ने बोला ना, हमारी बुद्धि का अधिकतम विकास कब तक? 15 से 20 वर्ष तक। कब तक? 15 से 20 वर्ष तक। पियाजे ने क्या बोला पता है? हमारा जितना भी मानसिक विकास होना है 14-15 वर्ष तक वो 100% हो जाता है, 90% 6 साल तक ही हो जाता है। सुन रहे हो मेरी बात? तो मानसिक विकास की कुछ बातें हैं वो भी परीक्षा में आती हैं, तो लिखो आप क्या क्या है।
जो चल रहा है ना वही चलने दो, ऐसे मानसिक अलग से लिखना नहीं है। तो क्या क्या लिखेंगे, पहला लिखो अमूर्त चिंतन का विकास। अमूर्त चिंतन, किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाएगा। आप जानते हैं अमूर्त चिंतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट शब्द आएगा। कल हमने आपको बताया था सीटेट में, कितनी बेहतरीन बात आई थी। इंपिरिकल टू रेशनल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी। यहां पे क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये वैसे हम आपको पियाजे में बताएंगे डिटेल में, पर अभी मूर्त चिंतन तो वो है आपके सामने कोई है उसके बारे में आप सोचें, अमूर्त जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचें। तो किशोरावस्था में ऐसा होता है। तो कौन सा चिंतन आएगा किशोरावस्था में? अमूर्त चिंतन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरी बात, सोचने समझने, ये सारी संज्ञानात्मक चीजें हैं, आप जानते हो, हम आपको बता चुके हैं। वो 12 बातें याद है ना आपको? कल्पना, चिंतन, तर्क, याद है ना? ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना, दूसरी प्रत्यक्षीकरण, तीसरी संप्रत्यय। तो ये सब होता है इसमें, तर्क भी होता है, ठीक है ना? तो सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता का विकास, सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता का विकास। अमूर्त चिंतन का विकास होगा किशोरावस्था में, सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास होगा किशोरावस्था में। आपको याद है हमने आपको बताया था संज्ञानात्मक क्षमताओं में सबसे ऊपर के लेवल की कौन सी क्षमता? उच्च श्रेणी का सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे नीचे तो आपने गिने की अधिगम सोपाने की कहीं पढ़ ली हो भूले से। तो सबसे ऊपर लेवल का अधिगम, यस, समस्या समाधान। तो अगली विशेषता यह भी है, किशोरावस्था में क्या करता है वह स्वतंत्र रूप से, खुद ही स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान कर सकता है। तो स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान की योग्यता, यह भी एक विशेषता है, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तो 3 बातें मानसिक वाली आपको आराम से याद रहेंगी। पहला तो कैसा चिंतन? अमूर्त चिंतन। दूसरी बात, चिंतन के साथ तर्क करना, सोचना समझना। और फाइनली सबसे उच्च श्रेणी की जो अधिक संज्ञानात्मक क्षमता है वो क्या होती है? समस्या समाधान। तो किशोरावस्था में समस्या समाधान की योग्यता भी क्या आ जाएगी? उसकी हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके अलावा अगली कुछ बातें और हैं, तो थोड़ा सा हम लेते हैं मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट। तो 2-3 बातें लिख लो, फिर एक साथ बताता हूं। आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसको, वह आत्म सम्मान, खुद का वजूद, खुद का ईगो, सेल्फ स्टीम। बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, आत्म चेतना व आत्म सम्मान की भावना में अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि। आत्मचेतना व आत्मसम्मान की भावना में अत्यधिक वृद्धि, यानी पहली बार यहां पे वो अपनी आइडेंटिटी, अपने वजूद, अपनी अस्मिता की बात करता है, खुद को खोजने की कोशिश करता है। लेकिन एक विद्वान हुए हैं, हमने आपको उनका नाम भी बताया है, जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क दिया था। कौन है वो? विकासात्मक कार्य किसने दिया? हेविंगहर्स्ट। शाबाश। किसने बोला? हेविंगहर्स्ट ने बोला, सामाजिक प्रत्याशा वाले हेविंगहर्स्ट। तो हेविंगहर्स्ट ने एक मॉडल दिया है दरअसल मोरल डेवलपमेंट का, जिनके साथ पैक हैं, पैक और हेविंगहर्स्ट। केवल इंडिया तो क्या बोलूं, राजस्थान में केवल हमारी बुक में ही, हमारी क्लासेस में ही है, वो परीक्षा में प्रश्न आता है। उसमें उन्होंने 5 स्टेज बताई है, और किशोरावस्था से संबंधित एक स्टेज बताई है, जिसमें उन्होंने बोला कि किशोरावस्था में आत्मचेतना तो है पर उसका कोई बेस नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला आधारहीन आत्मचेतना। कौन सी आत्मचेतना? आधारहीन आत्मचेतना किशोरावस्था की बड़ी बात है। ये कहने वाले कौन है? हेविंगहर्स्ट। कौन है? हेविंगहर्स्ट। यहां पे नोट करके लिखो। हेविंगहर्स्ट
हैविंग हस्ट ने किशोरावस्था को हैविंग हस्ट ने किशोरावस्था को आधारहीन, बाद में आधार बनेगा, आधारयुक्त हो जाएगी, अभी आधारहीन है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था कहा? ध्यान रखना, हैविंग हस्ट। हैविंग हस्ट ने किशोरावस्था को की आत्मचेतना को क्या बोला? आधारहीन। क्या कहा? आधारहीन। तो लिखा आपने, 3 मानसिक बातें हुई, उसके बाद हम कुछ मनोवैज्ञानिक बातों की तरफ चल रहे हैं। तो उसमें एक शब्द आत्मचेतना, एक है आत्मसम्मान। तो याद रखना, आत्मचेतना आ जाए परीक्षा में या आत्मसम्मान आ जाए, दोनों को हम कौन सी अवस्था से जोड़ेंगे? किशोरावस्था से। लेकिन किशोरावस्था की आत्मचेतना कैसी है? आधार युक्त आत्मचेतना या आधारहीन? आधारहीन। ऐसा किसने बोला? हैविंग हस्ट ने। किसने बोला? हैविंग हस्ट ने। और हैविंग हस्ट ने एक और काम किया था, विकासात्मक पाठ। कौन सा काम किया था? विकासात्मक पाठ वाला, जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। जो नए बच्चे हैं, हमने जो कर लिया उसकी मोबाइल से कॉपी ले लेना, उसको पढ़ लेना एक बार, या फिर नोट डाउन कर लेना, आपको दिलवा देंगे उसकी पीडीएफ, है ना, ताकि आपको कुछ फायदा रहे। इसके अलावा बहुत सी बातें और हैं, जैसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो आपके टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सुना आपने? आत्म संप्रत्यय, आत्म प्रत्यय, स्व प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट। विलियम जेम्स ने शुरू में दिया था, बहुत से लोग हैं इसमें। क्या होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में, हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं, औरों से जो अलग हैं, उनके बारे में हम एक बिलीफ्स, हमारे जो बिलीफ्स हैं, सुन रहे हो मेरी बात, उनका एक कलेक्शन करते हैं। उस कलेक्शन का नाम है आत्म, मैं। हु एम आई, मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं की बात किशोरावस्था में आती है, और साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं आत्म संप्रत्यय। क्या बोलते हैं? आत्म संप्रत्यय। जैसे मैं कौन हूं, कई बार हम किशोरावस्था में सोचते हैं मैं कौन हूं, तो मैं यार आई एम ए गुड फ्रेंड, मैं अच्छा दोस्त हूं, मैंने अच्छी दोस्ती निभाई है, मैंने किसी से दगा नहीं किया, मैं गुड फ्रेंड हूं। मैं आई एम काइंड पर्सन, मैं दयालु। ये आत्म है। हालांकि बहुत आत्म पढ़ेंगे अपन अलग से, सोशल आत्म भी आएगा, मैं मुस्लिम हूं, ये सोशल आत्म है। मैं इंडियन हूं, ये सोशल आत्म है। तो आत्म वाली बात भी किशोरावस्था में आती है। लेकिन यहां फिर वही प्रॉब्लम है कि यहां पे आत्म होता है वो अस्पष्ट होता है, अस्थिर होता है। ये भी परीक्षा में आया है। तो अगली बात आप लिखें, अस्थिर। देखो शब्द बदल सकते हैं परीक्षाओं में, अस्थिर आत्म संप्रत्यय। एक बार परीक्षा में आया था, शब्द बदले थे, और क्या था वहां पे? अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति। बात एक ही है, अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो हमको बोलना है किशोरावस्था की विशेषता है, क्योंकि यहां पे कुछ क्लियर नहीं है यार, मैं कौन हूं, मैं अच्छा दोस्त भी हूं, नहीं मैं बुरा भी हूं, ऐसे ख्याल आते हैं किशोरावस्था में। तो अस्पष्ट आत्म संप्रत्यय बोल सकते हैं और अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति बोल सकते हैं, यह भी किशोरावस्था की विशेषता है। लिखा सबने? बोले लिखा? अस्पष्ट आत्म संप्रत्यय, और इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति। इसी तरह से किशोरावस्था में हमने देखा, क्या देखा? कि किशोरावस्था में, शेषावस्था में नैतिकता और सामाजिकता नहीं थी, बाल्यावस्था में इसका विकास होता है। और किशोरावस्था में यह नहीं कि सब नैतिकता और सामाजिकता चली गई, किशोरावस्था में उसका वो और गहन होती है, और डेप्थ में जाता है। इसलिए यहां पे 2-3 चीजें ध्यान रखना। एक तो किशोर समाज सेवा का आदर्श लेके चलता है, इसलिए ऐसा भी परीक्षा में समाज सेवा की भावना। किसकी भावना? समाज सेवा की भावना। पहले इसको लिख लो, समाज सेवा की भावना। यहां पे वो ईश्वर में विश्वास भी करने लग जाता है। तो समाज सेवा की भावना, ईश्वर व धर्म में विश्वास। आपको पता है
कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि साहब भाई धार्मिक रूप से हर धर्म में कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ खराब भी है ना। तो हम कहते हैं कि साहब कई बार ऐसा होता है कि यूथ को बरगला के और टेररिस्ट वगैरह में भेज देते हैं, तो वो इसी बात का फायदा उठाते हैं कि इस समय जोश धर्म के लिए भी है ना। अब वो गलत दिशा में ले जाते हैं कि सही दिशा में ले जाते हैं, ये बात दूसरी है। तो ईश्वर व धर्म में विश्वास, यहां पे धर्म में विश्वास करता है, कुछ भी कर सकता है वो। ईश्वर व धर्म में विश्वास, ईश्वर व धर्म में विश्वास। साथ ही चूंकि वो खुद के लिए भी कुछ करना चाहता है, समाज के लिए भी करना चाहता है, तो समाज के लिए करेगा तो यहां हो गया, लेकिन खुद के लिए भी कुछ करना चाहता है। इसलिए बड़े बड़े लोग जैसे आप देख रहे हैं, विवेकानंद अपने सामने बैठे हैं, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जीवन दर्शन का निर्माण भी करता है, लाइफ का कोई गोल भी सेट करता है। तो जीवन दर्शन का निर्माण, जीवन दर्शन का निर्माण, जीवन दर्शन का निर्माण। स्पष्ट व्यक्तिगत स्थिति, समाज सेवा की भावना, ईश्वर व धर्म में विश्वास, जीवन दर्शन का निर्माण। बोले लिखा सबने। ये बातें केवल कोई विशेष ज्यादा समझने की है नहीं, बस आपको ध्यान रहेगी किशोरावस्था की बातें हैं। दो तीन बातें और ऐसी हैं, फिर कुछ टेक्निकल बातें भी आएंगी, वो भी हम करेंगे। तो इसके बाद में थोड़ी सी दो तीन बातें हमको और लिखनी है। हमने देखा, आप सुन रहे हो ना, कि सामाजिकता का विकास बाल्यावस्था में हुआ, शिशुअवस्था में शुरुआत हुई ना। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे जटिल सामाजिकरण होगा, गहन सामाजिकरण होगा, ठीक है। मित्रता भी, घनिष्ठ मित्रता बनेगी, वैलेंटाइन वगैरह की सारी बातें बाद में आएंगी। तो एक महत्वपूर्ण बात यहां पे आती है कि साहब, क्या थी वो बात जिसको मैं भूल गया। मैं अक्सर बहुत सी बातें भूल जाता हूं। हाँ, यस, सुने। तो कई बार आपने देखा होगा ना, ऐसा एक किशोर ऐसा बोलता है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो ये वाली जो बात आती है ना, वो कहीं ना कहीं एक शब्द आपने सुना होगा कि उसको, जैसे आपने ये वाला प्रश्न सुना, सामाजिकता का विकास कौन सी अवस्था की विशेषता है, तो क्या बोलोगे, बाल्यावस्था। क्या बोलोगे, बाल्यावस्था। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, जैसा कि परीक्षा में आ चुका है, एक बालक अपने विचारों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो फिर हम कर देंगे किशोरावस्था। तो क्या कर देंगे, किशोरावस्था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको हम विशेषताओं के रूप में लिखेंगे। आप लिखो, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, यानी उसको खुद को महत्व दिया जाना चाहिए, वही आत्मसम्मान वाली बात है। तो स्थिति व महत्व की अभिलाषा, ये बिंदु क्यों बनते हैं विशेषताओं वाले, इसलिए बनते हैं कि परीक्षाओं में ऐसे बिंदु सीधे सीधे आते हैं। तो स्थिति व महत्व की अभिलाषा भी है उसको। किस बात की अभिलाषा है, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, स्थिति व महत्व की अभिलाषा। दूसरी बात सुन रहे हो, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमने देखा शिशुअवस्था में अंतर्मुखी था, किशोरावस्था में बहिर्मुखी हुआ। बहिर्मुखी क्यों हुआ, क्योंकि वो किसी न किसी समूह का सदस्य बना। रोज ने बोला था ना, समूह का सदस्य बना ना। अब यहां पे क्या होगा, यहां भी वो समूह के साथ रहेगा और बहुत जटिल हो जाएगा। इसलिए एक बिंदु आप यहां पे और लिखिए, और वो है समूह, पीयर ग्रुप्स। याद है ना आपको, समूह को अत्यधिक महत्व, यानी वहां से भी ज्यादा समूह का सक्रिय सदस्य बन जाएगा, तो समूह को अत्यधिक महत्व देगा, समूह को अत्यधिक महत्व देगा। तो समूह को अत्यधिक महत्व, लेकिन एक खास बात, और वो खास बात आपको बता दूं, हमारे हर लफ्ज में वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आया है और आता है। खास बात क्या है, यहां भी उसकी गैंग है, यहां भी उसके दोस्त हैं। बाल्यावस्था के गैंग में खास बात क्या थी, बताओ, होमोसेक्सुअल। ऐसा बस, बाल्यावस्था में समलिंगी समूह बनते हैं। कैसे समूह बनते हैं, हमने बोला ना, तू लड़की है उधर जा, उधर जा, जो बाल्यावस्था थी। और किशोर इधर तो आ, किशोरावस्था में क्या होगा, किशोरावस्था में पीयर ग्रुप मिक्स्ड होंगे, मिक्स्ड, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स भी होगा, सेम भी होगा। लेकिन खास बात, और बहुत खास बात, अगर आपको परीक्षा में ऐसा पूछ लें, आप सुन रहे हो, कि किशोरावस्था में समायोजन की क्या स्थिति है, समायोजन नहीं होता या होता है, समायोजन होता है कि नहीं होता, क्यों नहीं होता, चलो अभी पता लग जाएगा क्यों नहीं होता। आप बताओ गरिमा, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके आदर्श ही ऊंचे, उसकी सोच ही दिवा स्वप्न। पता है दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग का एक एग्जांपल आपने सुना होगा। एक लड़की है किशोरावस्था में, सुन रहे हो मेरी बात प्रियंका, किशोरावस्था में एक लड़की है, बहुत इनोसेंट सी है। अब उसने एक मूवी देखी, फिल्म
फिल्म का हीरो बड़ा डैशिंग है, बहुत खूबसूरत है और बहुत केयरिंग भी है ना। लड़कियों को केयरिंग अच्छे लगते हैं, पता है? लड़कों सुन लो, पर अभी लेकिन सब किशोरावस्था पार कर चुके हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो हाँ, ओके, तो वो लड़की जो है ना, उसको फिल्म का हीरो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी है, दिखने में भी है और केयर भी बहुत करता है, क्या बात है। वो उसको बहुत देखती है, बार बार देखती है, उस मूवी को इतनी बार देखती है और अपने मन में एक दीवा स्वप्न देखती है कि ये तो मेरे लिए बना है, जबकि पता नहीं वो कहां है। तो ये रियल से दूर है। मैंने बोला ना सेलिब्रिटी क्रश, सेलिब्रिटी क्रश यहां पे होता है। तो ऐसी बातें जब वो सोचता है तो क्या घर वालों के साथ उसका समायोजन होगा? नहीं होगा। इसलिए बड़ी बात लिखो आप, समायोजन, सुन रहे हो? और आपको याद है बाल्यावस्था की एक विशेषता हमने देखी थी, बाल्यावस्था में स्थिरता, स्टेबिलिटी होती है कि नहीं होती? होती है। यहां वापस अस्थिरता आ जाएगी। तो समायोजन व स्थिरता का अभाव, यानी किशोरावस्था में समायोजन और स्थिरता दोनों ही नहीं होती। ओके, और इसके बाद कुछ बेहतरीन बातें हैं, डेविड एलकाइंड से लेके, इरिक इरिक्सन से लेके, वैलेंटाइन से लेके, वो सब हम करेंगे कल। थैंक यू। तो कल आपको सबको आना भी है, सबको अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके आना भी है ना? आप मिस मत किया करो, ठीक है ना? रोज आया करो। नहीं, ऐसा भी नहीं है, पर एक चक्कर है। स्किनर ने व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ाऊंगा आपको मैं, तब बताऊंगा कि लड़कियां कौन से मामलों में आ गए, लड़के कौन से मामलों में आ गए। तो वहां पूछा गया कि दीवा स्वप्न में कौन आ गए, लड़के की लड़कियां, जवाब था लड़कियां। यह बात अलग है कि वो बताती नहीं है।